समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 आ है आपका, प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, समकलन है आपका, इंटीग्रेशन। ठीक है, पिछले कक्षाओं में हमने समकलन की परिभाषा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपका फर्स्ट 3x + 2 dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको तो बता चुके हैं। ठीक है, जब भी इसको हल करते हैं मानते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप हल कर दीजिएगा। इसमें क्या मानते हैं, माना कि i = ठीक है, माना कि i = कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये आपका 3x + 2 और ये है आपका dx। क्लियर है सबका। ठीक है, और इसकी पावर में 5 होगा, ये पावर 5 होगा। ठीक है, नहीं तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3x + 2 पूरे पावर 5 है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3x + 2 पूरे पावर 5 है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फिर इसको मानते हैं माना। ठीक है, माना क्या है, 3x + 2 = क्या मानते हैं जी, t मानते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जिसका t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा आपका 3x, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, d/dx ये आपका 2 = हो जाएगा आपका d/dx, और ये हो जाएगा आपका t। देखिए ठीक है, डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्या रख दिया, t तो मान चुके हैं, यहाँ पे t रख दिया तो t की पावर 5 आ गया, तो यहाँ तो dx है ना। अब आपको पता है, मान के चलिए ये t में सेटअप हो गया, तो ये भी आपका dt होना चाहिए, तभी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब ये t है मान के चलो, ठीक है, और t की पावर 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान के चलिए यहाँ पे x है। ठीक है, तो देखिए ये आपका t है, dx है, कहाँ से हो पाएगा, दोनों ही तो अलग अलग हो गया ना। इसलिए क्या करते हैं, टोटल t में चेंज करते हैं। अगर u मानते हैं तो टोटल u में चेंज करते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो जिसका जितना मानते हैं, ठीक है, जैसे 3x + 2 = t मानते हैं, तो उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो कीजिए, 3x है तो 3 और x का 1 हो जाएगा डायरेक्टली, ये 2 है, 2 कांस्टेंट का 0 हो जाता है, डायरेक्टली कर दिया मैं, तो ये हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, देख लीजिए dx चाहिए। ठीक है, तो 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3dx, 3 गुणा कर दिया = dt, तो dx = कितना हो जाएगा, dt/, हो जाएगा आपका 3। ये स्टेप क्लियर हो चुका। चलिए यहाँ पे पुटअप कर दीजिए अब। ठीक है, तो i = ये हो जाएगा, देख लीजिए इतने स्थान पे क्या है, t है, तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 5 हो गया। ठीक है, और देख लीजिए dx, ठीक है, dx = कितना है आपका, dt/3 है, तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका dt और पूरे का पान हो जाएगा 3। क्लियर हो चुका। अब देख लीजिए पूरा टी में कन्वर्ट हो चुका है आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप 3 निकाल सकते हैं, क्या बचा, t की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका dt। देखिए टोटल टी में चेंज हो चुका है, अब उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए इंटीग्रेशन उसका। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, देखिए तो t की पावर 5। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 1/3 आपका बाहर है, x की पावर n है, तो कल के वीडियो में हमने क्या बताया है, x की पावर n का इंटीग्रेशन बता चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, x की पावर n + 1 अपान होता है x की पावर n + 1 अपान होता है n + 1, ये आपका रूल है। ठीक है, फॉलो कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका, t की पावर 5 प्लस हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 1। क्लियर हो गया सबका। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा t की पावर 6 अपान हो जाएगा 6, और जहाँ भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं सी कांस्टेंट जोड़ते हैं, समकलन नियतांक। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 हो गया, और t के स्थान पे लिख दीजिए क्या है, t के स्थान पे क्या माने थे हम लोग, 3x + 2 था, कितना था जी आपका क्वेश्चन, 3x + 2। ठीक है, तो t के स्थान पे 3x + 2 और पूरे पावर लिख लीजिए 6 है, तो 6 प्लस हो जाएगा c, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट एमपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैसे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos, ठीक है, cos 2x का, ठीक है, समकलन करना है। cos क्या है, 2x है, 2x + 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, माना कि, ठीक है, क्या है, इंटीग्रेशन में cos 2x प्लस है आपका 3 और लास्ट है आपका dx है। क्लियर हो चुका। ये आपको क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं डायरेक्टली मान लिया हूँ। सपोज दैट i = क्या, cos x + 2 cos x + 3, इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ भी देख लीजिए cos x होता तो डायरेक्टली हम लोग sin x से कर देते, लेकिन यहाँ तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करते हैं 2x + 3 इज इक्वल क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, तो माना क्या मानते हैं जी 2x, ठीक है 2x + 3 इज इक्वल टू मान लेते हैं t। अब आपको बता चुके हैं जिसका t मानेंगे उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देख लीजिए डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 2 है, ठीक है x का 1 हो चुका, ठीक है 3 का 0 हो चुका, और t का कितना हो जाएगा जी dt/dx, तो ये हो जाएगा आपका 2dx इज इक्वल हो जाएगा आपका dt। देख लीजिए केवल आपको क्या चाहिए dx चाहिए, ठीक है, तो dx इज इक्वल हो जाएगा आपका dt और अपान हो जाएगा 2। क्लियर हो चुका सबका। चलिए सेटअप कर दीजिए। तो i इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए इंटीग्रेशन इतने स्थान पे t, तो ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा t, इसके स्थान पे dx इज इक्वल dt/2 निकाल चुके हैं आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा dt और अपान हो जाएगा 2। क्लियर हो गया सबका। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन और, चलिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया हूँ मैं, आपको बचा बस cos t और ये बचा आपका dt। ठीक है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो sin t कर दिया और इंटीग्रेशन हो चुका तो c जोड़ देते हैं, c इज इक्वल टू समाकलन नियतांक है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा और ये आपका sin, देख लीजिए t के स्थान पे क्या है 2x + 3 है, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप 2x और प्लस हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा c, यही क्या है आपका आंसर है। ये भी क्लियर हो चुका आपका। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन क्लियर करते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे e के पावर में कुछ लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नया क्वेश्चन है आपका, इससे से रिलेटेड है, t ही मानना है आपको। ठीक है, e का पावर क्या है 2x है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चेंज करते हैं जी। ठीक है, e का पावर 2x का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, मान ज्ञात करना है आपको, तो उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे e का पावर 2x और यहाँ पे दे चुके हैं dx। अब क्या बोलता है इसका मान ज्ञात कीजिए बोल देता है, तो डायरेक्ट कर दिया हूँ, माना कि i इज इक्वल टू इतना है। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर करते हैं 2x इज इक्वल टी मानना पड़ेगा, e की पावर x की पावर x होता है, लेकिन 2x नहीं बताए थे। ठीक है, तो यहाँ के क्या करते हैं, माना 2x इज इक्वल टी मानेंगे, तब तो हो पाएगा e की पावर t, तो e की पावर t की पावर t हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टी मान लिए, तो 2 हो गया, x का अवकलन 1 होता है, t का अवकलन dt/dx होता है, आपको dx चाहिए, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt/2, मैं डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप कीजिए, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर t, देख लीजिए, और dx के स्थान पे क्या निकाल चुके dt/2, तो ये देख लीजिए dt/2 टोटल t में चेंज हो चुका। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो 1/2 निकल जाएगा और यहाँ पे बचा e की पावर t और ये बचा आपका dt। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t, तो आपको बता चुके हैं इसका इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। ठीक है, और प्लस हो जाएगा c समाकलन नियतांक है, तो 1/2 e की पावर t का मान देख लीजिए क्या है 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो जाएगा c, यही क्या है आपका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे आपका sin स्क्वायर x देखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है मोस्ट टाइम पे सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर x है। ठीक है, अब डायरेक्टली कर लिया मैं, माना कि i इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं कर दिया sin स्क्वायर x और यहाँ पे कर देता हूँ मैं dx। अब इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो मैं मान लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर x है, तो चूंकि मैं बताया हूँ कि sin x क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ तो sin स्क्वायर x है, तो इस चीज़ को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, sin स्क्वायर x है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताया था tan स्क्वायर x dx तक बताया था। ठीक है, तो tan स्क्वायर x नहीं होता तो हम लोग क्या कर दिए थे, sec स्क्वायर x -1, फिर sec स्क्वायर x का क्या हो गया था, tan x हो गया था, 1 का x हो गया था। अब क्या है, sin स्क्वायर x है, तो आप नहीं कर सकते 1 - cos स्क्वायर x नहीं कर सकते, क्योंकि cos स्क्वायर x कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, कुछ नया रूल देखते हैं। जैसे आपका देखिए, चूंकि हम जानते हैं ये आपका रूल होता है। ठीक है, cos 2x का रूल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये आपका रूल है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे sin स्क्वायर x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, sin स्क्वायर x चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका cos 2x। ठीक है, ये आपको +1 है तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। क्लियर है सबका।
देख लीजिए केवल साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, -2 भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो इस चीज को आप पक्षांतर कर दीजिए, cos 2x कर दीजिए, -1 पूरे का पान -2 हो गया है, इज इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। केवल साइन स्क्वायर एक्स चाहिए जो कि निकल गया ना आपका, ठीक है। तो चलिए इस माइनस को मैं ऊपर मल्टी कर देता हूँ या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देता हूँ। देख लीजिए माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 पूरे का पान हो जाएगा 2 इज इक्वल हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स निकल गया, ठीक है। इस चीज को अच्छा से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x पूरे का मान हो जाएगा 2। ये क्लियर हो चुका। चलिए अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं हम लोग। देखिए तो i इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ये पूरे का हो जाएगा आपका dx और पूरे का मान क्या है जी आपका 2। ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल गया है, देख लीजिए उसी का वैल्यू पुटअप कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए फिर समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, 1/2 और dx कर दिया डायरेक्टली, माइनस ये हो जाएगा आपका cos 2x अपान हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका dx। अगर आप करना चाहो तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, जब बाहर कर सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से 1/2 को बाहर कर दिया, ठीक है। ये बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं, आपका इंटीग्रेशन है 1 dx बचा, 1 dx बचा, माइनस यहाँ भी देख लीजिए आपके पास बचा है cos 2x बचेगा यहाँ पे, cos 2x और ये आपका dx पूरे ब्रैकेट बन। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए इस साइड को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इतना भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 1 का क्या होता है बता चुके हैं आपको, 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर ही हो चुका है, बड़ा सा ब्रैकेट है। 1 का x के सापेक्ष x होता है माइनस, ये देखिए cos 2x है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 2x इज इक्वल t मानेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल t मान लेते हैं तो देख लीजिए 2 और x का अवकलन 1 और इसका हो जाएगा dt अपान dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे कर देता हूँ मैं 2dx इज इक्वल dt हो जाएगा, तो dx इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका dt अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेटअप कर देता हूँ इस चीज़ को, ये हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा dt अपान 2, देख लीजिए टोटल t में चेंज हो चुका, ठीक है। चलिए 1/2 हो गया, ये ब्रैकेट है आपका x हो चुका, माइनस ये देखिए यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट निकल गया, आपके पास बचा cos t dt पूरे ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए 1/2, ठीक है, ये आपका x हो चुका, माइनस 1/2, देख लीजिए cos t का होता है डायरेक्टली sin t होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, cos t का माइनस sin t नहीं होता है, ध्यान देंगे, वो तो अवकलन होता है आपका, ठीक है। फार्मूला एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर अवकलन अगर आपको नहीं आता और वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो cos t का कितना हो जाएगा sin t होता है, ठीक है। और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका तो c जोड़ते हैं, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए रख दीजिए 1/2 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा x माइनस 1/2 हो जाएगा, sin t है तो ये हो जाएगा आपका sin t का मान क्या है जी, t का मान देख लीजिए क्या है, कितना मान चुके हैं हम लोग 2x माने हैं, ठीक है। तो sin 2x हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस c और यही क्या है जी आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस प्रश्न वाले में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब आपसे बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दे चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 5, पांचों क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं फिर आप बनाइएगा, जितने भी दिया इस प्रश्न वाले में सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहेंगे, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। मान ज्ञात करना है आपको, तो मैं डायरेक्ट माना कर दिया, ठीक है। माना कि i इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्या है जी आपका x स्क्वायर है, फिर ये आपका dx है, नीचे में आपका x प्लस 1 है, ठीक है। अब इस चीज का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा x स्क्वायर dx अपान x प्लस 1, नहीं dx नहीं रहेगा, x स्क्वायर अपान x प्लस 1 का को x के सापेक्ष समाकलन कीजिए बोल देता है, या तो मान ज्ञात कीजिए बोल देता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मान लेना आई। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आपको बता चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं -1 + 1 करते हैं ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। कल के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एक मोस्ट टाइम क्वेश्चन देखा था, x⁴ अपान x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी क्या है मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। ये कल की वीडियो में देखा है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही बनेंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं +1 - 1 करते हैं, ठीक है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है,
तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया, पूरे ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, और एक से प्लस 1 कर दिया, ये आपका dx कर दिया। क्लियर है सबका? -1 + 1 जोड़ दिए घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, आप इतने को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेकेंड फंक्शन 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये पूरे का dx डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस चीज़ को अलग अलग कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लिया अलग, अपान हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, dx को भी अलग कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 1/x+1 और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए अलग अलग कर दिए फलन को, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को तोड़ लीजिए आप, x -1 हो जाएगा और x+1 हो जाएगा, ये रूल। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी डायरेक्टली कर दिया हूँ मैं, ठीक है। ये आपका 1 है, पूरे का मान देख लीजिए आपका x+1 है, ठीक है। ये आपका dx है और लास्ट है आपका 1/x+1 और ये आपका dx है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये आपका x+1 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x-1 आपका dx बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/x+1 है तो डायरेक्टली इसका log x नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या मान लेते हैं, x+1 = t मानेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे मान लेते हैं, माना, ठीक है। x+1 = t मानते हैं, तो जो मानते हैं अपलन कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा 1 का, इसका हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिया गुणा कर दीजिए, dx कितना हो जाएगा जी आपका dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, देखिए 1/t हो गया और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक है। चलिए इधर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा जी आपका फिर नेक्स्ट, ठीक है। एक लाइन और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए आपके पास, ठीक है। x-1 है तो देख लीजिए x-1 तो x का इंटीग्रेशन होगा x² और 1 का हो जाएगा x, मैं डायरेक्टली कर दिया, x² 1 का x होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1/t है तो आपको तो पता है 1/x कितना होता है, log x होता है, तो log t हो जाएगा, प्लस c कॉन्स्टेंट जोड़ दिया मैं, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका x² अपान हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा log और t के स्थान पे देख लीजिए क्या माने हैं, x+1 तो यहाँ पे कर दीजिए x+1, लास्ट c है, यही क्या है आपका आंसर है। बहुत ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।